इस पिक्चर में नरेंद्र मोदी साहब पहली लाइन में खड़े हुए हैं। मसला मुफादात का है, तरजीहात का है नाजरीन। Modi, the Indian Prime Minister. और वहाँ पे ये फैमिली फोटोज हैं उन तमाम देश, आप सबसे पहले देख सकते हैं बिल्कुल मिडिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। The other thing to note is that the BRICS Plus now, with the addition of many countries last year, represents more than half of the world's population. मैंने देखा है कि अगर आपने डिप्लोमेसी सीखनी है तो आप प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी टीम से सीखें। हम अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो अभी तक हमने नहीं देखा कि वो किसी दौरे पर नजर आए हैं। यहाँ पर ये 5 देशों का जो दौरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिजनेस डील्स होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो इट मीन्स कि इंडिया की जो इकोनॉमी है मे बी नेक्स्ट ईयर हमें तीसरी बड़ी इकोनॉमी नजर आए। माइक्रोसॉफ्ट है, उसने पाकिस्तान में आफ्टर 25 ईयर्स अपने बिजनेसेस शट डाउन कर दिए हैं। क्या वजह है कि मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान से अपना कारोबार बंद कर रही है? वजूहात क्या है? और कोई दुनिया का वजीर आजम ऐसे नहीं हुआ होगा और वहां पे जाके उनके आगे अवाम खड़ी हो। माइक्रोसॉफ्ट में 25 ईयर से जो लोग काम किया करते थे अब वो काम नहीं कर रहे और वो जॉबलेस हो चुके हैं। हमें इस चीज का एहसास है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जो एक पोजीशन है वो दुनिया की तब्दील हो सकती है। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, ब्रिक्स 2025 की फैमिली फोटो देख पाकिस्तान खासा परेशान दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि अगर आपने डिप्लोमेसी सीखनी है तो भारत से सीखें। 2025 के ब्रिक्स शिखर बैठक ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि यह समूह न केवल वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में संतुलन लाने के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार की दिशा में भी सक्रिय है। इस बैठक में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का संबोधन और भारत की नीतिगत प्राथमिकताओं ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की स्थायी भूमिका को रेखांकित किया है। इस बैठक में यहाँ एक और भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती दी, वहीं दूसरी ओर चीन, रूस और ब्राजील जैसे अहम सहयोगियों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों में नई दिशा देने की पहल भी की। ब्रिक्स बैठक में प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व की बात करें तो आपको बता दें कि उनका आत्मविश्वास, संतुलन और संवाद देखने लायक था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में भारत ने ब्रिक्स को केवल आर्थिक मंच नहीं बल्कि एक रणनीतिक, वैचारिक और नैतिक मंच बना दिया है। दोस्तों, एक बड़ा सेंट्रल सवाल है कि अभी जो 2025 ब्रिक्स समिट हुई है इसका आउटकम क्या था और ये क्यों समिट जो है ये किसने क्या क्या बातें की। खास तौर पे अगर देखा जाए तो भारत जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पे थे। हमें इस चीज का एहसास है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जो एक पोजीशन है वो दुनिया की तब्दील हो सकती है। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हमें बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसको जरा समझिएगा। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब इंडिया जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया ना कि उसने क्या किया, उसने कहा क्योंकि चाइना इसमें लीड कर रहा है एससीओ में तो हम इससे पीछे हट जाएंगे। उधर वो कहते हैं कि वी हैव एन ओनरशिप, उधर अफ्रीका भी है, लैटिन अमेरिका भी है, रशिया भी है, वहां पे एक डिफरेंट किस्म का। अब वहां पे क्योंकि यूएई भी है, बाकी ममालिक भी हैं, तो देन इट इज देयर। सो मुझे ये लगता है कि ये एक फैक्टर है जिसको थोड़ा स्टडी करना चाहिए। बाकी वहां पे डिस्कशन हुई है, एक्सपेंशन होनी चाहिए जी। ग्लोबल साउथ का रोल, ग्लोबल साउथ का रोल, द ग्लोबल साउथ हैज टू गेट द रोल। नोबडी विल गिव रोल टू ग्लोबल साउथ। ठीक है ना जी? Nobody will give role to global south. Global south has to get that role with its economic strength, with its political relevance, with its being a military power, with having a clear agenda. ये जो ब्लॉक है, it talks of de-dollarization. ये ग्लोबल करेंसी की, ये de-dollarization की बात करता है। इंडिया इज ए मेंबर ऑफ दैट ग्रुप जहां पर de-dollarization की बात होती है। लेकिन वो जयशंकर ने कहा था कि नहीं, हम इन चीजों को नहीं वो करते, ये ब्रिक्स पे लेके आना चाहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट है, उसने पाकिस्तान में आफ्टर 25 ईयर्स अपने बिजनेसेस शट डाउन कर दिए हैं। माइक्रोसॉफ्ट चला गया है पाकिस्तान से और माइक्रोसॉफ्ट ने
जितना भी उसका बिजनेस था उठा लिया है पाकिस्तान से, और वो जा चुके हैं। और उसकी वजह ये बताई जा रही है, वजह तो बहुत सारी हैं इसके, जो रीज़न सामने आ रही हैं, लॉजिक्स आ रही हैं, लेकिन इसमें बहुत बुरा हो रहा है लोगों का, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हो गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट में 25 ईयर्स से जो लोग काम किया करते थे, अब वो काम नहीं कर रहे और वो जॉबलेस हो चुके हैं। दिस इज सो सॉरी, आई फील सो सॉरी फॉर देम। कि देखिए ऐसे भी नौजवान थे वहाँ पर कि जो 25,000 पे, 30,000 पे, 50,000 रुपीज़ पे भी काम कर रहे थे और अपना घर चला रहे थे। बड़ी तनख्वाहों पर भी काम करने वाले थे, उनका तो किसी तरह गुजारा हो ही जाएगा। लेकिन देखें जो ऐसे थे, और मैं आपको बताऊं कि ये जो ले ऑफ किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, तो इसमें उसने कहा है माइक्रोसॉफ्ट क्लोजेज ऑफिस इन पाकिस्तान, ले ऑफ स्टाफ। ये किसकी खबर है? डॉन की। ये मैं सिर्फ कहीं इधर उधर से खबर देखकर नहीं बता रही, डॉन की ये हेडलाइन है। और उन्होंने कहा है कि ये जो है ना अपने ऑफिसेस क्लोज कर दी हैं। जवाद रहमान जो कि माइक्रोसॉफ्ट के पहले हेड थे शायद पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने एक लंबी चौड़ी जो है वो पोस्ट की सोशल मीडिया पे, जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये हालात हैं और ये जो है वो उठाकर ले गए हैं अपने बिजनेस यहाँ से, एंड माइक्रोसॉफ्ट इज ऑफिशियली क्लोजिंग इट्स ऑपरेशंस इन पाकिस्तान। ये हालात हो गए इकोनॉमी के। ये क्या हुआ है और ये क्यों हुआ है? ये तो समझ में ना आने वाली बात है। अगर वो काम करे थे इतने अरसे से, तो कोई कहने लगा कि जी जो करेंसी है वो इतनी डी वैल्यू है, कोई कहने लगा उनको बड़ी प्रॉब्लम्स थे पाकिस्तान के अंदर और उनका जो है बिजनेस सही नहीं चल रहा था, वो मजबूरन चला रहे थे। कोई कहने लगा कि और बहुत सारी जो है उनको इसमें प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी ऐसी। अब देखिए इसके बारे में एक तो ये है कि ये कहा गया है कि जो उनके लोकल पार्टनर्स हैं उनके थ्रू वो ये बिजनेस जो है वो चलाते रहेंगे। ओके, अब मुझे नहीं पता लोकल पार्टनर्स के थ्रू कितना बिजनेस चल सकता है। अच्छा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा वी विल सर्व आवर कस्टमर्स थ्रू बोथ आवर स्ट्रॉन्ग एंड एक्सटेंसिव पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस एंड लोकेटेड क्लोजली लोकेटेड। ये तो बहाना ही है, यानी ये तो आप ये कह लें कि अब जा रहे हैं तो आपने कुछ ना कुछ तो कहना है ना। अब जैसे कोई जो ऑफिस बंद हो तो उसका जो स्टाफ को निकाला जाए तो उसको क्या कहा जाता है कि हम तुम्हें बहुत जल्दी वापस बुला लेंगे, लारा दिया जाता है डोंट वरी, अगर तुमने कुछ शोर वोर ना मचाया तो हम ये करेंगे कि हम तुम्हें जल्दी दोबारा हायर कर लेंगे। वो उन्होंने करना कुछ नहीं होता, वो चाहते हैं कि जो स्टाफ है ना वो बागी ना हो जाए, वो स्ट्राइक ना कर दे कोई बहुत बड़ी। मुझे लगता है ये वाली जो स्टेटमेंट है ये तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कुछ इसी तरह की है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मसला नहीं है, हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे, कोई इसमें जो है। अच्छा जी, उन्होंने कहा है जी, रॉयटर्स ये रिपोर्ट कर रहा है कि 2,28,000 एम्प्लॉइज में से जो है 4% तो कम से कम फौरी के फौरी उन्होंने कट कर दिया। और इसमें वो कह रहे हैं कि कुछ 6-7 हज़ार से ज्यादा जो लोग हैं वो तो फौरी तौर पर बेरोजगार हो चुके हैं। ठीक है, तो अब आप देख लें कि आगे क्या बनेगा, क्या होने जा रहा है।